नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों पर और जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली और पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। साथ ही इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी भी आपको देंगे। इसके अलावा आज से प्रदेश में लगभग 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसका अपडेट भी मिलेगा। मौसम के ताजा हालात भी बताएंगे। यूपी की सभी सरकारी योजनाओं, घोषणाओं और महत्वपूर्ण अपडेट्स को हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की पहली खबर, पेट्रोल डीजल पर नया नियम। दिन में एक बार ही करा सकेंगे कार बाइक का फुल टैंक। अगर आप भी पेट्रोल पंप पर बोतल या ड्रम में तेल लेने जा रहे हैं या गाड़ी का टैंक बार बार फुल कराने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। जिले में ईंधन की सुचारू सप्लाई बनाए रखने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ स्वीटी ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी पेट्रोल पंप पर खुले में बोतल या ड्रम में डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही एक बार गाड़ी का टैंक फुल कराने के बाद उसी दिन फिर से उसी वाहन को दोबारा तेल नहीं मिलेगा। यूपी में 57,695 प्रधानों का कार्यकाल खत्म होगा। यूपी की 57,695 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन पंचायत चुनाव कब होंगे यह अब भी तय नहीं है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद कामकाज संभालने के लिए प्रशासक की नियुक्ति या प्रशासनिक समिति के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। कुछ दिनों में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू। राजधानी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुधवार से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा घोषित अवकाश 15 जून तक रहेगा, जबकि 16 जून से विद्यालय दोबारा खुलेंगे। अंतिम दिन मंगलवार को स्कूलों में विद्यार्थियों को होमवर्क और वर्कबुक का कार्य देकर नियमित पढ़ाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। देश में पेट्रोल और डीजल आज से 90 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है। इससे पहले 15 मई शुक्रवार को ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, यानी 5 दिन के भीतर यह दूसरी बढ़ोतरी है। देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर बिक रहा है। वहीं 17 राज्यों में डीजल का दाम 90 रुपये लीटर से ज्यादा है। कानपुर की फूड्स फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल। कानपुर में बड़ी संख्या में मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल कर दी। इसके बाद फैक्ट्री गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। मजदूरों ने वेतन बढ़ोतरी, ओवरटाइम भुगतान और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने सहित कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते फैक्ट्री का कामकाज भी प्रभावित रहा। यूपी के 60 से अधिक जिलों में एक सप्ताह तक लू का अलर्ट। पिछले 3 से 4 दिनों से प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सोमवार को बांदा में सीजन में दूसरी बार अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो लखनऊ में न्यूनतम पारा पहली बार 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक अत्यधिक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में अब रजिस्ट्री कार्यालयों का नहीं डाउन होगा सर्वर। संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधन कार्यालय पहुंचने वालों को सर्वर डाउन के चलते मायूस नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की तरह यहां भी ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि कभी भी सर्वर डाउन होने से रजिस्ट्री का कार्य ना रुकने पाए। इस संबंध में सोमवार को मध्य प्रदेश के अफसरों के साथ बैठक के बाद वहां की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए जल्द ही स्टैंप विभाग के आईटी से संबंधित अधिकारियों की एक टीम मध्य प्रदेश भी जाएगी। शामली की 75 फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप। 24 घंटे से नहीं है बिजली। शहर के औद्योगिक क्षेत्र में लगा ट्रांसफार्मर फूंकने से पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। इसके चलते करीब 75 फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य बंद पड़ा है। बिजली संकट के कारण उद्यमियों को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है।
जबकि फैक्ट्री बंद होने से मजदूरों को भी छुट्टी देनी पड़ी। यूपी में अब फार्मर आईडी के आधार पर ही मिलेगी खाद। प्रदेश में किसानों को उर्वरक का वितरण अब उनकी जमीन के हिसाब से किया जाएगा। इसमें प्रति हेक्टेयर अधिकतम 5 बोरी डीएपी और 7 बोरी यूरिया का वितरण होगा। कृषि विभाग ने किसानों की फार्मर आईडी के साथ उनके जोत संबंधी अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक बिक्री के निर्देश दिए हैं। विभाग का दावा है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और यह कदम कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। हाथरस में जिला अस्पताल के ट्रांसफार्मर में लगी आग। हाथरस जिला अस्पताल परिसर में आज एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल की बिजली गुल हो गई। इस घटना से मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार दोपहर ट्रांसफार्मर में पहले चिंगारी उठी और फिर धुआं निकलने लगा। इससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद अस्पताल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। यूपी में पेट्रोल पंप पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे लोग। यूपी में एक बार फिर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें दिखने लगी हैं। गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, बस्ती, मऊ, देवरिया, श्रावस्ती और संत कबीर नगर में कई पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। कई जगह लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। हालांकि तेल कंपनियों और अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। महाराजगंज में मंगलवार को कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। मुख्यालय के सिर्फ एक पंप पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। रात के वक्त लोग पंपों के बाहर मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं ताकि सुबह पंप खुलते ही डीजल ले सकें। सीएम शुभेंदु पीए कांड, यूपी से मुख्य शूटर पकड़ा गया। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में सोमवार को यूपी से एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। बलिया के रहने वाले राजकुमार सिंह को सीबीआई ने मुजफ्फरनगर से पकड़ा। उसे हत्याकांड का मुख्य शूटर माना जा रहा है। इससे पहले 10 मई को बलिया के ही रहने वाले राज सिंह को अयोध्या से पकड़ा गया था। यूपी में 35 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद भरी जनगणना की जानकारी। प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया के तहत चल रही स्वगणना अभियान में लोग हिस्सा ले रहे हैं। सोमवार शाम तक प्रदेश में 35,82,770 लोगों ने ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भर दिया है। इसमें आजमगढ़ सबसे आगे रहा है। यहां 22,326 लोगों ने फॉर्म भरा है। यूपी में हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति की डिजिटल ट्रैकिंग से होगी निगरानी। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के 4,24,00,000 से अधिक छात्रों की पढ़ाई और शैक्षिक प्रगति को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। क्यूडाइस पोर्टल के जरिए छात्रों की पूरी शैक्षिक यात्रा की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा रही है। शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए चल रहे छात्र प्रोग्रेशन अभियान में अब तक 3,44,00,000 से अधिक छात्रों का डाटा अपडेट किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा स्तर पर 90% से अधिक छात्रों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से अपडेट हो चुका है। प्रतापगढ़ में दुष्कर्म आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी गुलजार अहमद के अवैध निर्माण पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में आरोपी के प्रतिष्ठान सिमरन क्लॉथ हाउस को भी सील कर दिया गया। यह कार्रवाई एक किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और उसे बेचने के गंभीर आरोपों के बाद की गई है। सिर पर टीका, हाथ में कलावा बांधकर क्लिनिक चला रहा था बांग्लादेशी नागरिक, पुलिस कर रही जांच। बीकेटी इलाके में वर्षों से पहचान छिपाकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक अरूप बख्शी का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सिर पर टीका, हाथ में कलावा और क्लिनिक में मंदिर बनाकर वह खुद को हिंदू बताता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी।